everyone, namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. If you are new to my channel, my name is Mumtaz और आज का जो ये vlog है it is all about Isha Foundation and this was my first time visiting Isha Foundation. Now if you want to skip this part, the introduction part, you can directly jump into the vlog, but I would suggest कि आप ये सुनो ताकि आपको पता चले about what is Isha Foundation basically. Otherwise आपको ये vlog समझ में नहीं आएगा, इसलिए I would suggest introduction part आप सुन लो. Now if you follow me on other socials like Instagram, आपको पता होगा मैं जनवरी के टाइम में कुछ पिक्चर्स पोस्ट किया था about Isha Foundation. I took time to like make this vlog because छोटे छोटे क्लिप्स थे, उसको accumulate करना and वीडियो बनाना it took टाइम और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे ही अपलोड कर दूँ. जेन्युइनली चाहती थी कि आप लोगों को भी पता चले अबाउट ईशा फाउंडेशन, वो कैसे फंक्शन करता है, पर कैसे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग जितना मुझे पता है मैंने इस व्लॉग में डिटेल्स जो भी है देने की कोशिश की है. प्लस ये जो वीडियो है ये एक फ्लो में नहीं जाने वाला है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है बहुत ज़्यादा क्लिप्स है क्योंकि वहाँ पर फिल्म करना इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है और वो क्यों नहीं है वो मैं वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ. तो बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स थे तो उसको एक्यूमुलेट करके बनाना इट रियली टुक टाइम. तो कुछ मैं ईशा फाउंडेशन की जो मेन पेज है इंस्टाग्राम में, तो मैंने वहाँ से कुछ पिक्चर ट्राई किया कि इस वीडियो में अटैच कर दूँ. तो अगर आप विजिट करने चाहते हो कभी भी ईशा फाउंडेशन देन शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. ओके, नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज ईशा फाउंडेशन, एक्चुअली ईशा फाउंडेशन इज नथिंग बट अ नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू promote human consciousness, global harmony. And talking about Isha Foundation was founded in the year 1992 by none other than Mr. Jaggi Vasudev, popularly known as Sadhguru. So Isha Foundation में जितने भी प्रोग्राम्स होता है, जितना मुझे पता है वो योगा प्रोग्राम्स और सोशल एंड एनवायरमेंट एक्टिविटीज के अराउंड है, प्लस इनर इंजीनियरिंग का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं. तो ईशा फाउंडेशन विजिट करने के लिए बहुत पहले से मन था बट मौका ही नहीं मिल रहा था. बट देन वन डे मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड कि चलो चलते हैं ईशा फाउंडेशन. देन व्हाइल रिसर्चिंग एवरीथिंग वी रियलाइज्ड कि ईशा फाउंडेशन में अगर आपको जाना है आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो बिकॉज वहाँ पर कॉटेज सिस्टम है. जाने से पहले आपको कॉटेजेस बुक करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप जा सकते हो बट ये श्योर नहीं होता है कि कॉटेजेस खाली है कि नहीं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फुल ही रहता है. तो आपको एडवांस में बुक करना होता है कॉटेजेस उनके वेबसाइट में, और कॉटेजेस जो बुक करना होता है उसका जो टाइमिंग एंड ऑल है आपके फ्लाइट या ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से ही बुक करना पड़ेगा. लाइक उनको बताना पड़ेगा कि आपका टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पर चेक इन टाइमिंग वगैरह ऐड करना है. अगर थोड़ा सा यहाँ वहाँ टाइमिंग हो जाए देन यू कैन मैनेज. लाइक उनको आपको फोन करके बताना होता है देन आपका डिले हो गया है एंड ऑल. अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल. हमें जो कॉटेज प्रोवाइड किया गया था उसका नाम था ब्रह्मपुत्र कॉटेज. और भी कॉटेजेस होते हैं, लाइक मैं उनका नाम अगर हो सके तो स्क्रीन में लगा दूंगी. तो हमने अराउंड 2023 दुर्गा पूजा के एंड में या फिर काली पूजा के स्टार्टिंग से पहले के टाइम में हमने लाइक टिकट वगैरह बुक किए थे. तो जनवरी में ही, इस साल के शुरुआत में ही, माघ बिहू के वक्त ही वी विजिटेड ईशा फाउंडेशन. सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज एंड ऑफ कोर्स माय एक्सपीरियंस. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ईशा फाउंडेशन में वो मैं शेयर करने वाली हूँ. सो या विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. तो हमारी जर्नी शुरुआत हुई थी गुवाहाटी से. तो सुबह को 7 बजे की फ्लाइट थी बट ड्यू टू वेदर इशू तो फ्लाइट डिले हो गया था. 7 बजे का समय था बट 9 बज गया था, लाइक लिटरली 1-2 घंटा भी नहीं. उसके वजह से जो भी एयरलाइंस में हम लोग ट्रेवल किए थे तो उसी एयरलाइन से हम लोगों को कुछ ब्रेकफास्ट भी हम लोग को प्रोवाइड किया गया. और उसके बाद और हमारा जो लेओवर था वो चेन्नई था. तो चेन्नई में भी हम लोग कुछ देर रुके. उसके बाद चेन्नई से भी हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया लाइक कोयम्बतूर के लिए. तो चेन्नई से तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, तो सेफली हम लोग पहुंच गए कोयम्बतूर. तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसे कि बताया था वहाँ पर जो चेक इन टाइम होता है ऑफिस 6:30 तक ही होता है. उसके बाद चेक इन करना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द रूल्स. तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे. तो थैंकफुली ऑफिस था खुला और हम लोगों ने जाने से पहले वेबसाइट में कस्टमर केयर का नंबर था, हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा फ्लाइट डिले हो गया है एंड विल बी अराइविंग लेट. सो इट वॉज नो इशू. नाउ हम लोग फ्लाइट में गए थे तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली ईशा योगा सेंटर तक का ही मैं बताने वाली हूँ. वहाँ पर हम लोगों को ओला या उबर तो अवेलेबल होता ही है. तो उबर से ही हम लोगों ने कैब बुलाया था. और प्राइस की बात है लाइक फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द ईशा योगा सेंटर मोस्ट प्रोबेबली 1500 से ज्यादा होगा नहीं, लाइक 1200 या फिर
मिनिमम तो 1200 होता है, बट मैक्स टू मैक्सिमम 1500 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव नो आइडिया, बट मैं जब गई थी इसी साल के शुरुआत में, तभी हम लोग 1200 या 1300 में ही हम लोगों ने कैब बुक कर लिया था। बस भी अवेलेबल होता शायद, बट हम लोगों ने बस नहीं लिया था, हम लोगों ने कैब में ही, हम लोगों को कंफर्टेबल फील हुआ, सो हम लोगों ने कैब ही बुला लिया। और जो ड्राइवर था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उनके साथ भी हम लोगों का अच्छी तरीके से बातचीत हो गया था। और रही बात बातचीत की, वहाँ पर हिंदी बहुत कम ही बोला जाता है, लाइक वो लोग समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बट इंग्लिश में बात करते हैं या फिर वो लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, लाइक तमिल में ही बात करते हैं। उसके बाद ड्राइवर के साथ, जैसे कि मैंने बताया है कि बातचीत अच्छा हो गया था, तो उनके साथ हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। थैंकफुली द ड्राइवर वाज रियली गुड। तो उनको हमने बताया कि रिटर्न आने के टाइम में भी, बिकॉज वो जो योगा सेंटर है वो एक विलेज एरिया में है, बहुत ही रिमोट एरिया में है, तो कैब और ओला आई डोंट नो वहाँ पर अवेलेबल होता है कि नहीं आसपास में। तो हम लोगों ने उसी ड्राइवर के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया और उन्हीं को बोला कि जिस दिन हम लोग रिटर्न होंगे आप ही आइएगा हम लोग को पिक करने के लिए। तो सेफली हम लोगों को पहुंचा दिया गया ईशा योगा सेंटर। नाउ एयरपोर्ट से ईशा योगा सेंटर तक पहुंचने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से ईशा योगा सेंटर तक, इट इज अराउंड 30 to 35 किलोमीटर, ऐसा ही कुछ डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ट्रैफिक होगा तो और थोड़ा सा लग सकता है, बट हम लोग को थैंकफुली बहुत ही सेफली पहुंचा दिया था। और जाते वक्त हम लोगों ने कुछ कुछ सामान भी खरीदे। द ड्राइवर वॉज क्वाइट काइंड, लाइक ही वॉज काइंड एनफ टू स्टॉप द कार विदाउट एनी हेजिटेशन, सो इट वॉज अ वेरी नाइस जर्नी। तो पहुंचते ही ऑफिस में द मेन रिसेप्शन एरिया, कुछ फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं और उसके बाद जो कॉटेज आपको मिलता है, लाइक मुझे तो ब्रह्मपुत्र कॉटेज मिला था, तो उसी कॉटेज के हिसाब से वो लोग आपको एक बैंड देंगे जो आपको जब तक आप ईशा फाउंडेशन में रहते हो आपको वही पहनना है, उसको काटना नहीं है, पहन के ही रखना पड़ेगा। बिकॉज जो सेंटर है उससे आपको बाहर भी जाना होता है बाद में, तो रिटर्न आते वक्त यही आपका योगा सेंटर में जो कॉटेज बुक किया है यही प्रूफ होता है। और उसके बाद पहुंचने के बाद जो कॉटेज था रिसेप्शन एरिया से थोड़ा सा दूर था, तो उसके लिए हम लोगों को एक ई रिक्शा की जरूरत थी ना। वहाँ पर बैलगाड़ी भी चलता है और ई रिक्शा भी चलता है आश्रम के अराउंड। हम लोग को बैलगाड़ी तो नहीं मिली, बिकॉज बैलगाड़ी जो है वो ज्यादा रात तक नहीं चलती है, बिकॉज जो भी एनिमल्स होते हैं ऑफकोर्स उसको ले जाया जाता है। ई रिक्शा थैंकफुली वहाँ पर था, तो हम लोगों को एक ई रिक्शा मिल गया। और ई रिक्शा के लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, बिकॉज वो आश्रम में ही लाइक इंक्लूडेड होता है सब कुछ। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ई रिक्शा में अपने कॉटेज तक हम लोगों को लेके गए। और ईच एंड एवरी कॉटेज में भी रिसेप्शन है, लाइक वहाँ पर छोटा सा रिसेप्शन एरिया है, तो उसी रिसेप्शन में उसी कॉटेज में रूम का चाबी मिलता है। जो भी मुझे कॉटेज मिला था वहाँ पर जो रूम था हम लोगों ने वो डबल बेड वाला रूम लिया था ना। जो डबल बेड है उसका जो कॉस्ट है इट इज अराउंड 900, तो हम लोग 2 जन गए थे, तो इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। और जो रूम्स थे वो बहुत ज्यादा क्लीन था। जो हम लोगों ने रूम लिया था नॉन एसी वाला था, बिकॉज वहाँ पर जनवरी में भी गर्मी थोड़ी सी होती ही है, इतनी एक्सट्रीम हार्श गर्मी तो नहीं होती है बट होती है कंपेयर टू द प्लेस वेयर आई लिव। तो हम लोगों ने नॉन एसी वाला रूम लिया था, लाइक फैन था उसमें। और ईच एंड एवरी फ्लोर में, लाइक मेरे फ्लोर के सामने भी लाइक आपको ठंडी गर्म नॉर्मल पानी सब कुछ मिलेगा, वो सामने ही होता है फिल्टर। आधी रात को भी अगर आपको प्यास लगे तो फिल्टर बाहर में होती है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने तो अपना फ्लक्स वगैरह लेके गए थे, थर्मस वगैरह, बट ऑलरेडी वहाँ पर 2 ग्लास होता है ईच एंड एवरी रूम में, एंड साथ में एक बड़ा सा जार होता है। प्लास्टिक वो लोग कम से कम ही यूज करते हैं, लाइक ना के बराबर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया शाम के 6:30 के बाद ही हम लोग पहुंचे थे, तो नहा धो के हम लोग निकल पड़े खाने के लिए, क्योंकि सब कुछ जो सेंटर है वहाँ पर 9:30 के बाद में अलाउड नहीं है बाहर। 9:30 के बाद आपको निकलना नहीं होता है, वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो उससे पहले ही हम लोग डिनर करना था। प्लस हम लोग को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। हम लोग उसके बाद निकल पड़े भिक्षा हॉल में। एंड रही बात फूड की, जो भिक्षा हॉल है जहाँ पर खाना परोसा जाता है, तो वहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ता है, बट जो कैफे है, बट इन दिस कैफे यू नीड टू पे। और जो प्राइस है कैफे में जो भी फूड अवेलेबल होता है वो बजट फ्रेंडली है, ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है। बट भिक्षा हॉल है जहाँ पर डिनर या ब्रंच या फिर लंच करने को मिलता है, उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। भिक्षा हॉल है, वहाँ पर बेसिकली खाना परोसा जाता है। खाना होता है, खाने का टाइमिंग है डिनर के लिए 6:30 से लेकर 8:30 तक ही
होता है, उसके बाद नहीं होता है। फर्स्ट बैच में अगर खाना है फर्स्ट बैच में जा सकते हो, सेकंड बैच में अगर जाना है तो फर्स्ट बैच जब खा रहा होता है आपको बाहर वेट करना होता है। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट बैच तो नहीं मिली, आई थिंक हम लोग को सेकंड बैच मिला था और हम लोग को खाना परोसा गया और वहाँ का खाना बिल्कुल सात्विक है और प्याज लहसुन भी नहीं चलता है, लाइक प्योर वेज है। मैं जितनी दिन रही मुझे लाइफ में लगा नहीं था कि मैं बिना प्याज लहसुन खा के रह सकूंगी, बट ट्रस्ट मी मतलब मैं रही वहाँ पर और मेरा पेट भी खराब नहीं हुआ। वहाँ का जो खाना है इट इज रियली नाइस, वेरी क्लीन। तो उसी रात लाइक हम लोग डिनर करके फिर से रिटर्न कॉटेज में ही आ गए अपने, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अलाउड नहीं है बाहर जाना आफ्टर 9:30। मैं पहले बताना चाहती थी बट आई डिडंट। जिस दिन मैं पहुंची उसी दिन आई हैड माई पीरियड्स। नाउ विजिटिंग टू सच होली प्लेस लाइक पीरियड्स होना इट इज लाइक बैड लक माना जाता था, बट मैं वहाँ पर जब पहुंची रिसेप्शन में आई डिडंट फेल राइट टू लाइक एंटर द आश्रम डायरेक्टली। तो मैंने पूछ लिया कहीं कुछ रूल्स वगैरह हो सकते हैं। तो जो एक लेडी थी रिसेप्शन में, बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक एक लेडी को मैंने पूछा था कि अगर पीरियड्स होता है कैन आई लाइक स्टेज, अलग रूल्स है। देन आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, लाइक कोई रोक टोक नहीं है। शी सेड दैट वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, लाइक कोई भी रिलीजन या फिर ऐसे ही कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सो मुझे हर जगह अलाउड था, इवन टेम्पल्स भी विजिट करने के लिए अलाउ किया गया, बट सिर्फ एक जगह में अलाउड नहीं था बिकॉज इट इज लाइक आपको एक पानी में जाना होता है जिसको चंद्रकुंड बोला जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बोलूंगी। तो चंद्रकुंड में आई वाज नॉट अलाउड बिकॉज वो पानी है, इट्स कॉमन सेंस, लाइक पानी में मैं कैसे जा सकती हूँ राइट। बट मुझे अंदर जाने को अलाउड था। मुझे हाथ पैर धोने के लिए उन लोगों ने दिया चंद्रकुंड में, बट वो जो कॉस्ट्यूम चेंज करके आपको अंदर जाना होता है पानी के अंदर, वो मैं कर नहीं पाई। सो दूसरे दिन में लाइक वहाँ पर तो वैसे सुबह को 5-5:30 तक सब लोग उठ ही जाते हैं, बट इतनी हैबिट नहीं है अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए। तो अराउंड 7 या फिर 6:30 को हम लोग उठ गए। उठ के फ्रेश वगैरह होके हम लोग चले गए ब्रंच करने के लिए। जैसे कि डिनर का टाइम होता है 3 बैच, वैसे ही ब्रंच का लंच ही हो जाता है। तो 9:30 से आई थिंक 11:30 या फिर 12:30 तक वही 3 बैच में लंच या फिर ब्रंच कुछ भी बोलो परोसा जाता है भिक्षा। तो हम लोग चले गए वहीं पर। तो वहाँ पर जाके खाना वाना खा के और उसके बाद हम लोग निकल पड़े आदि योगी विजिट करने के लिए। आदि योगी जो भी स्टेचू है आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो वहाँ पर हम लोग जाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं पर जाएंगे। तो आदि योगी में जाने के लिए जो आश्रम है वहाँ से चल के भी जा सकते हैं आश्रम के एक दूसरे रास्ते से, और एक रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है तो उसी के पास ही है, बट आपको बस प्रोवाइड किया जाता है। तो बस में भी कोई टिकट वगैरह खरीदना नहीं होता है, एक ही बस वो आश्रम के अंदर चलता है, वही लेके जाते हैं। आदि योगी स्टेचू है। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था फिल्मिंग इतना ज्यादा आश्रम के अंदर अलाउड नहीं है, बट आदि योगी जो स्टेचू है वहाँ पर अलाउड था व्लॉगिंग वगैरह, तो हमने वहाँ पर बहुत ज्यादा फोटो क्लिक किए। नाउ जो आदि योगी स्टेचू है अगर वो भी देखना चाहते हो, अगर आप आश्रम में नहीं रहना चाहते, कोयम्बतूर में रह के भी घूमने आ सकते हो, आश्रम का जो बाहरी हिस्सा है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंस हम लोग वहीं पर रहते हैं तो लोगों को वहीं से बस में या फिर अंदर से भी, जैसे कि मैंने बताया है एक रास्ता है वहीं से भी जा सकते हैं, बट हम लोगों ने बस लिया। वहाँ के मेन गेट तक हम लोग को पहुंचा दिया गया। नाउ मेन गेट से आपको बहुत दूर चलना होता है। हम लोग को इतना पता नहीं था, वहाँ पर बैलगाड़ी या फिर ई रिक्शा भी अवेलेबल था। वहाँ पर जो सिस्टम है टिकट लेना होता है, टिकट लेने के बाद ही जो भी बैलगाड़ी या फिर जो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है ई रिक्शा स्टेचू तक पहुँचाया दिया जाता है, बट हम लोग को वो मिली नहीं थी तो हम लोग चल के गए। एंड वहाँ पर भी स्टेचू के पास ही एक छोटा सा टेम्पल है, और स्टेचू पहुँचने से पहले वहाँ पर बहुत स्टॉल्स है, इवन पब्लिक वॉशरूम है। और रही बात पब्लिक वॉशरूम की, ट्रस्ट मी वहाँ के जितने भी वॉशरूम, लाइक मुझे एंजाइटी होने लगती है जब भी वॉशरूम वगैरह में विजिट करना होता है। यहाँ पर जितने भी वॉशरूम मैंने विजिट किया, लाइक जितने भी वॉशरूम थे दे वर सो क्लीन एंड टाइडी, और ईच एंड एवरी वॉशरूम में मुझे ये दिखा गया कि एक तो डस्टबिन था ही, और साथ में एक्स्ट्रा जो पीरियड्स के पैड होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा डस्टबिन रखा गया था, विच वॉज रियली नाइस। और एक चीज मैंने नोटिस की, वहाँ पर लोग धक्का वगैरह नहीं करते हैं। लाइक इफ यू आर इन अ क्यू, एक लाइन में हो तो एक लाइन में ही रहता है, डेकोरम मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। तो यू कैन जस्ट स्पेंड योर टाइम ओवर देयर एज वेल, या फिर सामने जो स्टॉल्स है वहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ पर बिताया, विच वॉज रियली नाइस। एंड ऑल्सो वी ट्राइड दिस कोकोनट, तो वो भी ट्राई किया। सो रिटर्न हम लोग आश्रम में आ गए थे। तो जो आदि योगी स्टेचू है वहाँ पर एक लेजर शो होता है,
शाम के अराउंड आई थिंक 6:30 to 7 ऐसा ही कुछ टाइमिंग था, तो उसी वक्त में वो होता है। तो हम लोगों ने उसी दिन नहीं देखा सिंस आई वाज ऑन माय पीरियड्स एंड आई वांटेड टू रेस्ट अ बिट। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे शाम के टाइम में यहाँ पर लेजर शो देखने के लिए। तो हम लोग रिटर्न चले गए और एक साथ में जो ईशा लाइफ सेंटर है वहाँ पर आपको क्लोथ्स वगैरह भी मिल जाते हैं या फिर बुक्स, होम डेकोर, सब कुछ मिलता है, तो वो भी विजिट कर सकते हो। उसी दिन तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की नहीं, बट हम लोग आई थिंक कैफे में आ गए थे। और तो उसी शॉप से मैंने, जो ईशा लाइफ शॉप है, वहाँ से ज्यादा कुछ खरीदी नहीं। सिंस आई विजिटेड साउथ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, तो मुझे साउथ इंडियन साड़ी चाहिए था। तो मेरे बजट के हिसाब से मुझे यही साड़ी मिली, जो कि इट वॉज अराउंड 1000। तो एक साड़ी और अगरबत्ती मैंने बहुत ज्यादा ली एंड आई बॉट वन वुडन नीम कोम्ब। उसके बाद एक टूथपेस्ट मैंने ली और एक आदि योगी स्टेचू भी मैंने लिया था वहाँ से। और इवनिंग को वहाँ पर कुछ गेम्स खेल सकते हो, लाइक एक एरिया है वहाँ पर गेम्स वगैरह खेलने के लिए। तो जिस भी कॉटेज में आप रहोगे वहाँ पर एक टाइमिंग दिया हुआ होता है, एक टाइम टेबल होता है, उसी के हिसाब से हर चीज, जो भी प्रोग्राम से उसी के हिसाब से चलता है। एंड अगले दिन जो कैफे है, कैफे के पास ही हम लोग चले गए ध्यान लिंग में। ध्यान लिंग के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो फिल्म करना अलाउड नहीं है, फोटो वगैरह खींचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर। तो मैं वहाँ की जो भी ईशा फाउंडेशन का जो भी मेन पेज है इंस्टाग्राम में, मैं वहाँ से कुछ फोटोज अगर मुझे मिलता है वो मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आई थिंक 15 मिनट्स के अराउंड को दिया जाता है मेडिटेट करने के लिए। तो उसके बाद वही ना, क्यू में आपको जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है एंड देन एग्जिट कर सकते हो। बट फॉर्चुनेटली जिस दिन हम लोग ध्यान लिंग विजिट किए थे, तो उस दिन आई थिंक पूर्णिमा या फिर अमावस्या का टाइम था, कुछ स्पेशल डे था उस दिन। तो उस दिन हम लोगों को जो शिवलिंग है वहाँ पर स्टेयर्स लगा दिया जाता है और जल दिया जाता है अर्पित करने के लिए। तो लाइक फॉर्चुनेटली वी गॉट द अपॉर्चुनिटी। उसके लिए कूपन भी मिलता है और कूपन लेके हम लोग को अलाउड, विच डज नॉट कॉस्ट अ पेनी एट ऑल। ध्यान लिंग के बाद हम लोग चले गए थे आई थिंक लिंग भैरवी टेम्पल में, जो कि ध्यान लिंग के बगल में ही है। वहाँ पर भी अलाउड नहीं है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। ऑफ कोर्स जो भी पिक्चर्स है वही ना पेज से मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। मेरे ख्याल से वो सही है, बिकॉज यू नो कुछ चीजों की वैल्यू रहनी चाहिए, लाइक जो सेक्रेट प्लेस है। सो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पर। और जो ध्यान लिंग और लिंग भैरवी टेम्पल है, उसके फ्रंट में ही एक बड़ा सा नंदी है और सामने ही एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें फिश वगैरह है, लोटस फ्लावर्स है। बहुत सुंदर था वहाँ पर। अगर मुझे पिक्चर्स मिले तो मैं कोर्स अगेन आई एम सीइंग, मैं अटैच कर दूंगी लाइक उनके पेज से लेके। वो तो हो गई टेम्पल विजिट करने की। नाउ अगले दिन हम लोग फिर से निकल आए उसी एरिया में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था अबाउट चंद्रकुंड, जो पानी होता है उसके बीच में शिवलिंग होता है। सो चंद्रकुंड इज फॉर फीमेल्स एंड सूरज कुंड इज फॉर मेल्स। ऑफ कोर्स हम लोग चंद्रकुंड गए थे। चंद्रकुंड में अगर वो जाना है वो अंदर में, तो कपड़े चेंज करना होता है। नो एक फ्री साइज का कोई भी वहाँ पर कपड़ा होता है, वो आपको पहन के उस पानी के अंदर जाना होता है। एंड प्लस वो लोग शावर कैप अलाउड करते हैं, यू नो नॉट इवन अंडरगारमेंट्स भी पहनना अलाउड नहीं है चंद्रकुंड के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप है, इट्स नॉट दैट डीप, आप अंदर जा सकते हो। बट मैं जस्ट यू नो मेरा पैर ही मैं डुबकी मार पाई, लाइक मैं फुल तो नहीं जा पा रही। टेम्पल या फिर ध्यान लिंग में जब भी आप जाओगे, आपका जो भी पर्स है, बैग है, जैसे कि आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो ले लेते हैं, तो इवन फोन भी अलाउड नहीं है, फोन भी वो लोग रख लेते हैं। जब विजिट कंप्लीट हो जाए देन दे रिटर्न योर फोन एंड योर बिलोंगिंग्स। फिर से हम लोग चले गए आदि योगी स्टेचू है, वहाँ पर लेजर शो होने वाला था, तो उसके लिए हम लोग शाम के टाइम में चले गए। तो जाते जाते थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को। लेट होने के कारण यू नो जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ पर ई रिक्शा वगैरह भी अवेलेबल होता है, बट ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग को वो ई रिक्शा मिला नहीं, बट हम लोग को फिर से चल के जाना पड़ा वो शो विजिट करने के लिए। हम लोग को फ्रंट में तो जगह नहीं मिली, बट साइड में हम लोग को जमीन पे बैठने के लिए मिल गई थी जगह। नेवरदलेस वी विटनेस्ड द लेजर शो एंड ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग। लेजर शो जो होता है, जो मैं फोन से आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑल द टाइम रिकॉर्ड किया, नो, मैंने फोन रख दिया था एंड मुझे इतना पता था कि मैं जो भी विटनेस करूंगी मैं लाइव विटनेस करना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ वीडियो। तो मैंने फोन को जस्ट पकड़ के रख दिया एंड आई लिटरली वॉच्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, लाइक मैं आपको फोन में दिखा रही हूँ बट लाइव देखना, इट इज सो 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 ग्रेट। लेजर शो खत्म होने के बाद फिर हम
लोग चले गए डिनर वगैरह करने के लिए। तो डिनर वगैरह करके फिर अगले दिन हम लोग को इतना अच्छा लगा कि तो हम लोगों ने अपना जो स्टे है वो एक्सटेंड कर दिया। तो नेक्स्ट डे फिर और भी मेडिटेशन सेंटर भी है, वहाँ पर भी हम लोग को थोड़ा सा मेडिटेट करवाया गया और योगा तो नहीं की बट मेडिटेट जरूर किया। नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जाके मेडिटेट ही करोगे, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो लाइक आपने कभी भी मेडिटेशन या फिर योगा नहीं किया है, देन ऑल्सो यू कैन विजिट ईशा योगा सेंटर। यू नो वहाँ पर जाके जो भी वाइब है इतना पॉजिटिव हो जाता है, आपको समझ में आएगा। यू नो द वे दे फंक्शन, इट इज सो सिस्टमेटिक एंड सो नाइस एंड द वाइब वाज रियली नाइस। इवन वहाँ पर मुझे मोर भी दिखे, लाइक द पीकॉक्स, जो भी गेम्स एरिया होता है वहाँ पर एनी टाइम पीकॉक यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, आपके पास में ही होता है पीकॉक और आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लाइक जाने से पहले मैं बहुत ज्यादा एंशियस थी कि ये चीज मिलेगा कि नहीं, वो चीज मिलेगा कि नहीं। तो मैं ईच एंड एवरी थिंग मैं यहाँ से लेके गई, विच इज ऑल्सो गुड। बट वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि आश्रम के अंदर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। लाइक ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड टू पे, लाइक जो भी आप खरीदोगे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। जो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बताया है, वहाँ से मैंने एक लिप बाम और कुछ स्नैक्स मैंने खरीदा था, वो मैं ऑलरेडी वहीं पर खा चुकी थी। और एक चीज बताना भूल गई, अगर कभी भी विजिट करते हो, जो भी कपड़े हैं मोस्टली तो वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है जितना मुझे पता है। तो वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि पार्टी वेयर जो भी कपड़े होते हैं वो इतना ज्यादा अलाउड नहीं है, विच गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। सिंपल कॉटन कुर्ता या फिर सलवार साड़ी ले जा सकते हो, एंड फॉर मेल्स ऑफ कोर्स कुर्ता वगैरह लेके जाइएगा तो वो बेटर होगा। बट बिहू के वक्त, जो कि मेरे स्टेट में बिहू कहा जाता है, बट वहाँ पर तो आई थिंक पोंगल कहा जाता है जितना मुझे पता है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया है, हम लोग बिहू के वक्त गए थे, तो बिहू के दिन में तो सब लोग जो भी ट्रेडिशनल आउटफिट है, जब भी फेस्टिवल होता है, देन यू कैन वेयर वट एवर यू वांट टू अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, उसके हिसाब से पहन सकते हो। इट वॉज सो नाइस। लाइक जितने भी लोग आए थे वहाँ पर, इंडिया के अलग अलग स्टेट से एंड दुनिया के भी अलग अलग कंट्री से भी वहाँ पर लोग आते हैं। तो वो लोग वॉलंटियर करते हैं, रहते हैं, और कोई लोग तो वहाँ पर योगा कोर्स करने आते हैं या फिर जो दूसरे कोर्सेज है लाइक इंजीनियरिंग वो भी करने आते हैं। तो वो लोग भी बिहू के दिन में अपने ट्रेडिशन ड्रेस है वो भी पहनते हैं। आई रिमेम्बर एक आई थिंक जापानीज लड़की थी, उस लड़की ने अपने ट्रेडिशन, जो भी जापानीज ट्रेडिशनल आउटफिट है वो पहनी थी। इट वॉज रियली नाइस टू विटनेस सच पीपल। रही बात मेरी, सिंस आई वॉज ऑन माई पीरियड्स, आई डिडंट फील लाइक मैं लेके गई थी अपने ट्रेडिशनल आउटफिट, मैं पहनी नहीं, बट मेरी फ्रेंड ने पहनी थी मेखला सादर बिहू के दिन में। जिस कॉटेज में हम रहते थे वहाँ पर भी कपड़ा वगैरह सुखाने का भी प्रॉब्लम नहीं है, छत में जाना अलाउड है, सिर्फ 6:30 तक ही अलाउड है छत में जाना, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो उससे पहले अगर कपड़ा सुखाने जाते हो छत में तो उससे पहले लेके आना होता है, एंड एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक। आपको भी मन नहीं करेगा कुछ रूल्स ब्रेक करने के लिए। तो इसी वजह से मैंने इतना ज्यादा फिल्म नहीं की। देख सकते हो मैं पिक्चर्स ही दिखा रही हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है लाइक फोर्सफुली फिल्म करने के लिए। बट वन थिंग, जो भी उनका पेज है वो लोग फिल्म कर सकते हैं, लाइक कुछ स्पेसिफिक वहाँ पर जो है उनका पेज, उसके लिए ही वो लोग फिल्म करते हैं। जो आश्रम है ये प्रमोट करना होता है, तभी जो भी इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स वगैरह है उनको बुला के वो लोग फिल्म करवाते हैं। बट जो रेगुलर जो भी लोग जाते हैं उनको अलाउड नहीं होता है फिल्म करने के लिए, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। अदरवाइज अगर सब लोग ही फिल्म करने लगेंगे देन इट विल बी वेरी केओटिक। तो इट्स रियली नाइस सिस्टम आई बिलीव। और रिटर्न आते वक्त हम लोगों का थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई थी, लाइक कैंसिल हो गया था, बिकॉज उस वक्त अगर आपको पता है इंडिगो में शायद कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसी के चलते कुछ आई थिंक स्ट्राइक में चले गए थे। उसी सिचुएशन के वजह से फ्लाइट दूसरे दिन हो गया था। और रही बात रिटर्न होने की, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो कैब ड्राइवर हम लोगों ने बुक किया था तो वही कैब ड्राइवर हम लोगों को दूसरा एक कैब ड्राइवर उसके अंदर में ही उनको भेज दिया हम लोगों को पिक करने के लिए। जो हम लोगों को पिकअप करने आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, टाइम के पक्के थे। रिटर्न आते वक्त कोयम्बतूर से हम लोगों का लेओवर दिल्ली में था, तो दिल्ली में थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लाइक गुवाहाटी में तो कुछ घंटे डिले हुए थे, बट दिल्ली में इट वाज लाइक 8 आवर्स हम लोगों का डिले हो गया था। प्लस द वेदर ऑल्सो चेंज सडनली, लाइक हम लोग गर्मी में थे, सडनली एक्सट्रीम ठंड में आ गए। दिल्ली में उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी। थैंकफुली दिल्ली से भी हम लोग गुवाहाटी तक रिटर्न पहुंच ही गए। या दिस वाज माय ट्रिप टू ईशा फाउंडेशन एंड माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। सो या दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। या सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।